Hello everyone. In this lecture we will discuss about function of root and the next part of plant that is shoot system. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था मॉडिफिकेशन किस तरह से कुछ रूट्स जो हैं वो मॉडिफाइड हो जाती हैं कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। तो आज हम रूट सिस्टम का लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे जो है फंक्शन ऑफ रूट, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे शूट सिस्टम। नाउ functions of root. First is fixation. It fixes plant in फिक्सेशन जो रूट्स होती हैं उनका मेन काम जो होता है, जो मेन फंक्शन है वो है प्लांट को फिक्स करना सॉइल के अंदर, ताकि वो एकदम स्ट्रेट जो है वो स्टैंड हो सके। तो जो इसका मेन फंक्शन है वो है कि वो प्लांट को फिक्स करने का काम करती है सॉइल के अंदर। सेकंड इज ऑफ एब्जॉर्प्शन। जब हमने डिस्कस किया था डिफरेंट पार्ट्स ऑफ रूट, तो हमने रूट हेयर्स के बारे में डिस्कस किया था। फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं जो रूट्स पे प्रेजेंट होते हैं और वो वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। तो जो सेकंड मेन इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन का। हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर and minerals from the soil। तो ये मेन फंक्शन है रूट के, प्लांट को फिक्स करना सॉइल के अंदर। सेकंड है वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करना सॉइल से। इसके अलावा हमने लास्ट लेक्चर में कुछ मॉडिफिकेशन देखा था जो एक्स्ट्रा, इन दोनों फंक्शन के अलावा कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन भी परफॉर्म करती हैं कुछ प्लांट्स की रूट्स। तो यहाँ ये हमारा जो है कंप्लीट हुआ है रूट सिस्टम। नेक्स्ट जो अभी हम डिस्कस करेंगे वो है शूट सिस्टम। सेकंड इज शूट सिस्टम। शूट सिस्टम कंसिस्ट of stem, leaves, branches, fruit, flowers। शूट सिस्टम क्या है? शूट सिस्टम प्लांट का वो पार्ट है जहाँ पर स्टेम प्रेजेंट है, लीव्स हैं, ब्रांचेस हैं, फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स है। जब हमने डायग्राम ड्रॉ किया था हमारे प्रीवियस लेक्चर में, अंडरग्राउंड वाला पार्ट हमने ड्रॉ किया था, रूट, उसके ब्रांचेस हमने ड्रॉ किए थे। उसके बाद अबव द ग्राउंड एक पार्ट हमने जो ड्रॉ किया था जहाँ पर बहुत सारे ब्रांचेस प्रेजेंट थे। ब्रांचेस पे लीव्स प्रेजेंट थी, फ्रूट्स प्रेजेंट थे, फ्लावर्स प्रेजेंट थे, हर ब्रांच पे लीव्स थी। तो प्लांट के बेसिकली दो पार्ट हुए। अंडरग्राउंड वाला पार्ट जो है वो है रूट सिस्टम रूट प्लस इट्स ब्रांचेस। रूट्स हो गई, उनकी ब्रांचेस हो गई, राइट, वो हो गया रूट सिस्टम। अब अबव द ग्राउंड जो पार्ट है, ये जो पार्ट हमें नज़र आता है जब भी हम किसी प्लांट की तरफ देखते हैं, तो जो पार्ट हमें नज़र आ रहा है ग्राउंड के ऊपर, जो पार्ट हमें नज़र आ रहा है वो होता है शूट सिस्टम। तो जो शूट सिस्टम है उसी में स्टेम भी है, उसमें ब्रांचेस भी हैं, उसमें लीव्स भी हैं, फ्लावर्स भी हैं एंड फ्रूट्स भी हैं। तो ये जो पार्ट है या ये जो सिस्टम है, ये कौन सा पार्ट है प्लांट का? अबव द ग्राउंड is above the ground part of plant। जो ग्राउंड के ऊपर वाला जो पार्ट है प्लांट का वो है शूट सिस्टम, एंड इट डेवलप्स फ्रॉम
प्ल्यूम्यूल, हमने डिस्कस किया था सीड का पार्ट्स, प्ल्यूम्यूल रेडिकल से डेवलप हो रहा था, रूट्स और प्ल्यूम्यूल से डेवलप हो रही है स्टेम, मतलब पूरा जो शूट सिस्टम है वो कहाँ से डेवलप होता है, प्ल्यूम्यूल से। अगर हम इसके पार्ट्स देखें तो फर्स्ट पार्ट है शूट सिस्टम का, दैट इज स्टेम। स्टेम जो है वो मेन एक्सिस होता है, इट इज द मेन एक्सिस ऑफ प्लांट, मीन्स ये मेन पार्ट है। अगर हम प्लांट को देखें तो एक सेंटर में हमें एक पार्ट नज़र आता है जहाँ सारे पार्ट्स को, प्लांट के जितने भी पार्ट्स हैं, मतलब जितने भी ब्रांचेज हैं, लीव्स हैं, उन सबको क्या कर रहा है, ये जो स्टेम है वो क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है। तो ये वो वाला पार्ट है जो मेन पार्ट है प्लांट का, मेन एक्सिस है, और वो सबको क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है। तो जो स्टेम है वो मेन एक्सिस होता है प्लांट का। इट बियर्स लीव्स, फ्रूट, फ्लावर्स, ब्रांचेस। हमने देखा कि रूट सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो उसके कंपोनेंट्स क्या है, स्टेम है, लीव्स है, ब्रांचेस है, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स है। और जो स्टेम है वो मेन एक्सिस है प्लांट का, क्या है, मेन एक सेंट्रल एक्सिस है जहाँ पर सारे पार्ट्स प्रेजेंट है, लीव्स भी प्रेजेंट है, फ्रूट्स भी प्रेजेंट है, फ्लावर्स भी प्रेजेंट है, और ब्रांचेस भी प्रेजेंट है। ये वो पार्ट होता है विच ग्रोज, इट ग्रोज टूवर्ड्स द सनलाइट, towards the sunlight and away from the soil, away from the soil। जब हमने रूट पढ़ा था तो जब हमने रूट के बारे में डिस्कस किया था तो क्या देखा था कि रूट वो पार्ट है प्लांट का जो टूवर्ड्स द सॉइल ग्रो कर रही है, अवे फ्रॉम द सनलाइट। स्टेम वो पार्ट है जो टूवर्ड्स द सनलाइट की तरफ वो ग्रो कर रही है, लेकिन अवे फ्रॉम द सॉइल, सॉइल से जो है, जिधर सॉइल है उससे अपोजिट डायरेक्शन में वो ग्रो कर रही है। इट हैज़ नोड्स एंड इंटरनोड्स। स्टेम में नोड्स इंटरनोड्स होती है। नोड्स वो प्लेस है स्टेम पे जहाँ से कोई भी ब्रांच अराइज हो रही है। जो मैंने यहाँ पर पॉइंट्स बनाए हैं ये क्या हैं, नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं स्टेम पे, नोड्स जहाँ से कोई भी ब्रांच अराइज हो रही है। दो नोड्स के बीच का जो स्पेस है उसको हम बोलते हैं इंटरनोड्स। नेक्स्ट, अगर हम हर्ब्स प्लांट की बात करें, हर्बेशियस प्लांट की बात करें, तो उनमें जो स्टेम होती है वो ग्रीन होती है। इन हर्ब्स स्टेम इज ग्रीन एंड इन hard woody plant stem is non-green. In older और वुडी जो प्लांट होते हैं, जो बहुत प्लांट के वो पार्ट जो बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुके हैं, जो वुडी हैं, उनमें जो स्टेम होती है वो नॉन ग्रीन होती है। लेकिन जब हम हर्ब्स की बात करते हैं, जो यंग प्लांट्स होंगे, उन यंग पार्ट्स जो होंगे उनमें जो स्टेम होती है वो ग्रीन होती है। और जैसे जैसे प्लांट ओल्डर होते जाते हैं तो स्टेम कैसी हो जाती है, नॉन ग्रीन। तो शूट सिस्टम में वो एक ऐसा सिस्टम है जहाँ जो अबव द ग्राउंड है, प्ल्यूम्यूल से डेवलप हो रहा है। इसके पार्ट्स हैं स्टेम, लीव्स, ब्रांचेस, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। स्टेम जो है वो मेन एक्सिस होता है प्लांट का। उसके बाद उसमें इट बियर्स लीव्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, ब्रांचेस। ये वो पार्ट है प्लांट का जो अबव द ग्राउंड है, टूवर्ड द सनलाइट ग्रो कर रहा है, अवे फ्रॉम द रूट, अवे फ्रॉम द सॉइल। नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट होती हैं स्टेम में। अगर हम यंग पार्ट्स देखें प्लांट के तो उसमें जो स्टेम होती है वो ग्रीन होगी। जैसे हर्बेशियस प्लांट है, अगर यंग प्लांट है, यंग पार्ट्स है या हर्बेशियस प्लांट है, तो उसमें जो रूट्स स्टेम जो होती हैं वो ग्रीन होगी। जैसे जैसे प्लांट जो है वो ओल्ड होता जाएगा, या जो वुडी प्लांट होते हैं उनमें जो स्टेम होती है वो नॉन ग्रीन होती है, जनरली कवर होती है, बाहर एक ब्राउन कलर की कवरिंग होती है जिसे हम बोलते हैं बार्क।
आज के लेक्चर में हमने ये पूरा डिस्कस कर लिया है शूट सिस्टम, एंड इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। क्या क्या मॉडिफिकेशन हुए, किस तरह से रूट्स जो हैं वो मॉडिफाइड हो, स्टेम जो है वो मॉडिफाइड हो गई अदर फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, एडिशनल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। ये जो मॉडिफिकेशन है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।